नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए गणित का प्रैक्टिस सितंबर 34 करेंगे। हर वीडियो में जैसा कि आपको पता है टॉप 10 प्रश्न डेली करते चले आ रहे हैं। इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों को करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 10-10 प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग कमेंट्स करते हैं सर प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन 10-10 करते करते हम लोग 340 टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, हम प्रश्नों की संख्या अभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन लेवल थोड़ा सा आप कर रहे हैं। आज के जो भी प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो को स्किप मत कर लेना, शुरू से अंत तक देखना। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट या फिर जो इंपॉर्टेंट बात करें गैस पेपर नहीं लिए हैं, वो लोग ले सकते हैं। सारे गैस पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कि जीके एंड जीएस हो। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। तो पहला क्वेश्चन है आज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज, क्या है क्वेश्चन? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज जैसा कि मैंने इस पीडी वाले बुक का कराया था एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बता था PRT/100, जहाँ पे P आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, टी आपका टाइम होता है। एसआई बराबर PRT/100। यहाँ पे आपको दर निकालना है। अगर जो दर की बात करें यानी कि आर निकालना है, यहाँ से आर अगर जो निकालोगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका, आर बराबर हो जाएगा SI/P गुणे यहाँ पे टी हो जाएगा बटे ये गुणे 100 हो जाएगा। ये आपका आर बराबर हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। ठीक, तो यहाँ पे आपका दिया है 8/25। 8/25 का मतलब पहले समझ लो, 8/25 अब दिया है यहाँ पे एक धनराशि का साधारण ब्याज, उस धनराशि का, यानी कि अगर जो P धनराशि होगी यानी कि धनराशि P होगी तो साधारण ब्याज कितना 8 यानी कि SI 8। अब यहाँ पे आर निकालना, उसके बाद आगे क्या दिया है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि टाइम, वर्ष मतलब टाइम आधी है दर की, यानी कि अगर जो हम दर को आर मानते हैं, दर को यानी कि दर को अगर जो हम आर मानते हैं, आर परसेंट, दर हमेशा परसेंट में होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, दर की आधी यानी कि R/2 या ईयर में होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। SI बराबर PRT/100 से दर निकालना है आपको, तो R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका SI/P। SI आपका 8 है और बटे P 25 यानी कि 8/25 गुणा 100, और यहाँ पे टाइम आपका क्या है, टाइम आपका क्या है R/2, तो गुणे R/2। अब क्या करोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, R का इधर मल्टीप्लाई कर देना, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा R² बराबर 8 गुणे ये 2 से ऊपर 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 बटे आपका 25। 25 से काटोगे ये 8 बार में, 8 गुणे 8 यानी कि 2 बार 8 है, 8² लिख सकते हो। तो R की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8। तो आपका दर कितना आ गया 8%, ऑप्शन नंबर बी। समय पूछता तो दर की आधी यानी कि 4 साल हो जाता है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपको दे देगा 330 लीटर नारियल है, 300 लीटर नारियल है। दूसरा बात करें 330 लीटर आपका क्या मूंगफली का तेल है। तीसरा बात करें 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि ऐसे मापक का मान बताओ, नाम बताओ। ठीक है, यानी कि आपको पता है यूनिट जिसको हम बोलते हैं पात्र, ऐसे पात्र का माप बताओ। लीटर में होगा, आपको सारी चीजें लीटर में है, जिससे तीनों चीजें हम माप लें एक ऐसे पात्र। तो इस प्रकार के प्रश्न का जो होते हैं पात्र का माप पूछता, तो आप तीनों का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त निकालते आ जाएगा। लेकिन ये तो आपको निकालना ही है तीनों, ऐसा एक पात्र का नाम जिससे तीनों आप नाप लो। साथ में उन पात्रों की संख्या निकालनी है, कितने पात्र आपको चाहिए जिसमें सारे 330 लीटर, 300 लीटर, 330 लीटर और 420 लीटर कुल अलग अलग रख लो। ठीक है, तो पहला काम करो, आप एक पात्र का माप निकालो जिससे तीनों को आसानी से माप सको। तो 300 लीटर, 330 लीटर, 420 लीटर, इनका आप HCF निकाल लो। तो चलो HCF निकालते हैं। पहले 300 और 330 का निकाल लेते हैं, इसको हम भाग देते हैं। तो ये हमारा एक बार में जाता है 300, कितना बचता है 30। अब फिर से हम 30 का 300 में देते हैं, तो हमारा पूरा कट जाता है 10 बार में, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का HCF 30 आ गया। अब इसका 30 का और 420 का HCF निकाल लेते हैं। 30
420। अब यहाँ से काटते हैं, एक बार में जाएगा यानी कि 30 आया, 12 बचा 0 उतरेगा, 4 बार में आपका 120 कट जाएगा, यानी कि आपका पूरा HCF 30 निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। अब लीटर कितने कितने लीटर चीज़ें हैं, पहला तो 300 लीटर है नारियल का तेल, दूसरा 330 लीटर है मूंगफली का तेल, चौथा 420 लीटर है। अब ये 30 लीटर का मापक आपके पास है, 30 लीटर का मापक है, यानी कि जो पात्र है 30 लीटर का है। कितने पात्र की आवश्यकता होगी, तो 300 लीटर 30 वाले लीटर वाले पात्र में रखने के लिए 300/30, यहाँ पे 330/30, 420 20/30। ठीक है, काटते चले जाओ, ये 10 आ गया, यहाँ से काटोगे 11 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 14 हो जाएगा, यानी कि 10 और 11 आपका 21, 21 4 25 और 10 35 लीटर, 35 पात्रों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप सीधी सी बात कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो अगली जब वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ठीक है, अब देखो जितने लोग ग्रुप में हैं व्हाट्सएप वाले, वो लोग मुझे रिप्लाई कर दिया करें पर्सनली, अगर जो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो समांतर माध्य लिखा है, इसको आप समांतर माध्य की जगह आप औसत भी लिख सकते हो, औसत। ठीक, सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत 52% है, उनमें सबसे अच्छे 20% को छात्रों का औसत 80 तथा बात करें 25 खराब छात्रों का औसत 31 है। शेष 55% छात्रों का और प्राप्तांकों का औसत आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहला काम करो, माना कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। मान लो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं और 100 छात्र मान लिया और उनका औसत 52 दिया है, तो कुल औसत का योग कितना हो जाएगा, 52 गुणा 100 करोगे 5200 हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा, औसत दिया हो तो योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ो आता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके टोटल मान लो 100 छात्र होंगे, 1 2 3 4, ये 100 छात्र होंगे टोटल। 100 छात्रों का औसत, यहाँ पे कुछ भी अंक होंगे, यहाँ पे XYZ कुछ भी अंक होंगे, उनका औसत दिया 52, तो इनका योग निकालने के लिए 100 का गुणा इसमें हमने 52 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 5200 निकल के आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम मिटाते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे 5200 आ गया। अब एक और चीज़ आप मान सकते हो, आपको क्या मानना है, मानो प्राप्तांकों का औसत, माना शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, माना शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आप मान लो x, औसत मान रहे हो x। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दिया है पहले सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत 80 है, यानी कि इनका योग निकालोगे 80 गुणा 20 करोगे तो 1600 हो जाएगा, प्लस सबसे खराब 25% छात्रों का औसत 31, यानी कि 25 गुणा 31 करोगे तो आपका ये आप मल्टीप्लाई कर देना तो 775 हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे जो बचते हैं शेष, उनका औसत कितना है, x माना था, तो ये 55x हो जाएगा, 55x बराबर टोटल का योग 5200 आया है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1600 775 ऐड करोगे, ये आपका कितना है, 55x बराबर 5200 माइनस 1600 और 775 ऐड करोगे तो 2375 आएगा, ये घटा देना, आपका निकल के आ जाएगा 2825, और ये आपका 55x बाया 2825, तो x बराबर आ जाएगा 2825, 55 का भाग दे दोगे, यहाँ से इसको काटोगे, आपका 51.4% लगभग आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी आया है। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे ये क्वेश्चन है ए और बी, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये ठीक है, इसको मिटाते हैं, इरेज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक बार अपने आप से पढ़ो। क्वेश्चन है आपका ए और बी एक कार्य करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लेते हैं। मान लो ए प्लस बी ने ठेका लिया कि हम आपका काम 4500 रुपये में कर देंगे। ठीक, लेकिन इसमें देखो सी भी शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे दिया है ए अकेला कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला कार्य को यहाँ पे दे रहा है 12 दिन में कर सकता है, और सी अकेला कार्य को ए प्लस बी प्लस सी अकेले कार्य को मिलकर, तीनों मिलके कार्य को यहाँ पे 4 दिन में कर सकते हैं। अब तीनों की इफिशियंसी निकाल लो, तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लोगे, आपका 24 हो जाएगा, यानी कि इसको थोड़ा सा
कम करते हैं, यानी कि ए की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 24/8 यानी कि 3, बी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी और ए प्लस बी सी की इफिशियंसी 24/4 यानी कि 6 हो जाएगी। आपको पता है ए प्लस बी मिलके 5 की इफिशियंसी से कार्य करते हैं और ए प्लस बी और प्लस सी मिलके 6 की इफिशियंसी से कार्य करते हैं। तो सी का निकाल लोगे, ए की इफिशियंसी आएगा यानी कि एक रेशियो आ गया, ए का 2 की इफिशियंसी से कार्य करेगा, बी आपका ए 3 की इफिशियंसी, ए का यहाँ पे 3 आया है, बी का 2 इफिशियंसी से काम करेगा और एक का सी का 1 इफिशियंसी हो जाएगा। 3 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो आ गया। 4500 में आप 3:2:1 में बांट दो, यानी कि देखो 3 रेशियो 2 5 रेशियो 1 6 रेशियो, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू अगर जो 4500 होती है तो 1 रेशियो की वैल्यू आपका 750 निकल के आ जाएगी। आपको सी का भाग निकालना है, सी का भाग 1 रेशियो यानी कि 750 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 750 देखो ऑप्शन नंबर सी आया है, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे चले, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 4 किलोमीटर पर घंटे की दर से चलता हुआ एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी चलता। पहला काम 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट है, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करो। 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे, 15 से कट जाएगा, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 4 का इधर मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 यानी कि 15/4 घंटे ये हो गया। आपको डिस्टेंस निकाल लेना, पहले डिस्टेंस बराबर दूरी गुणे चाल, दूरी कितना है 15/4, चाल कितना है 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 से कट गया, 15 किलोमीटर दूरी आ गया। 15 किलोमीटर दूरी आपको चलनी है। यही व्यक्ति साइकिल से 16.5 किलोमीटर कर घंटे की गति से चले तो वही दूरी तय करेगा। टाइम निकालना है, दूरी आपको पता है 15 किलोमीटर, स्पीड क्या है 16.5, ये साइकिल से है। ये आपका आंसर हो गया घंटे में, लेकिन आपको मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 60 से 15 गुणे 60 करोगे तो आपका 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा यहाँ पे, बटा 16.5, इसको काटना 54.55 के समथिंग आंसर आएगा, 55 मिनट, यही आपका राइट आंसर होगा। ये मिनट में आएगा, ठीक, किसमें, मिनट में। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4 रेशियो और 6 रेशियो के लाभ पर बेचने पे, 4% और 6% के लाभ पर बेचने पे, पहले आपने 4% लाभ पर बेचा, फिर 6% लाभ पर बेचा, तो उनके बेचने पे दोनों विक्रम, यानी कि पहली बार 4% लाभ लिया, दूसरी बार 6%, इनके बीच अंतर आपको 3 मिल रहा है। यानी कि अगर जो इनका अंतर 2% है और इनका अंतर यहाँ पे 3 रुपया है तो आप पूरा CP निकालोगे 100%, तो 3/2 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटोगे 100 50 बार में, यानी कि 150 आपका CP निकल गया। कोई वस्तु का CP है 150 है CP, ठीक। अब पहले आप 4% लाभ पर बेचते हो, यानी कि 150 का 4% निकालोगे तो 6 आएगा, तो 156 में बेचते हो। दूसरी बार आप 6% के लाभ पे बेचते हो, 150 का ये आपका 156 है, 150 का 6% निकालोगे तो 9 आएगा, यानी कि 159 हो गया। यानी कि 156 रेशियो 159, इसको 3 से काटोगे कट जाएगा 52 रेशियो 53 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखो कमेंट कौन सा नंबर का सही है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्यक्तियों के एक समूह में 70% पुरुष हैं, 100 व्यक्तियों का समूह है, 70% पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी 30%। अब दिया है कुल व्यक्तियों का 30% विवाहित है, कुल 30 विवाहित है, ठीक है। और दिया है पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, यानी कि 70 अगर जो पुरुष है तो इनका 2/7 निकालेंगे, 70 का 2/7 यानी कि 7 दाहिम 70, 10 दूनी 20, यानी कि अगर जो 20 पुरुष विवाहित है और टोटल 30 विवाहित है तो महिलाएं कितनी विवाहित हो जाएंगी 10, और 30 टोटल महिलाएं हैं, पूछा अविवाहित महिलाओं का भाग, 30 महिलाएं हैं, 10 विवाहित है, कितनी विवाहित नहीं है 20, और टोटल कितनी है 30, यानी कि 2/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑन प्रपोर्शन भाई, ये भी मैंने आपको कराया है कि यह दिया है किसी क्रिकेट मैच में एक पारी में 3 खिलाड़ी ABC ने मिलकर 361 रन बनाए, ABC तीनों ने मिलकर 361 रन बनाए, यहाँ तक दिया है। A और B का अनुपात दिया है 3:2, B और C इसका भी अनुपात 3:2 दिया है, ठीक। माफ़ कीजिएगा अगर जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत वॉइस का सामना करना पड़े,
क्या करें, अब गांव है यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है अगल बगल से। तो ए बी सी तीनों का रन जो तीनों मिलके बनाए 361 रन बनाए। क्वेश्चन दिया है ए और बी के अनुपात दो दिया है, ए अनुपात बी का अनुपात दिया है 3:2, बी और सी का भी अनुपात दिया है आपका 3:2। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, पहले ए और बी और सी तीनों का अनुपात निकाल लोगे। तो क्या निकालते हैं 3:2 और बी सी है 3:2, तो अनुपात निकालोगे ए बी सी, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 4, 9:6:4 यहाँ पे अनुपात निकल के आ गया। तो ए द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या टोटल बात करें 9:6:4 यानी कि 9, 6, 15, 4, 19 रेशियो। 19 रेशियो की वैल्यू आपका 361 है। 19 रेशियो की वैल्यू 361 है। तो आपको किसका बनाना है, ए का बताना है, यानी कि 9 रेशियो बताना है। तो 9 रेशियो की वैल्यू निकालोगे 361/19 गुणा 9। 19 को 361 के काटोगे 19 बार में कटेगा और 19 गुणा 9 का मल्टीप्लाई करोगे 171 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है आपका। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर हो तो फर्श का परिमाप बताना है। तो यहाँ पे दिया है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे मान लो आप चौड़ाई, मान लो चौड़ाई बराबर x और आप लंबाई मान लो, लंबाई हो जाएगा, देखो चौड़ाई का जो x है तो लंबाई क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तो लंबाई x+3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका दिया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना, 70 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x और गुणे x+3 बराबर आपका 70। अब आप इस 70 को क्या आप 10 गुणे 7 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। अगर जो हम यहाँ पे x को 7 मान ले, क्या x+3 हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो अगर जो 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको पता है x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई यानी कि x और x+3 को ऐड करेंगे तो 2x+3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x+6 और x की वैल्यू अगर जो हम 7 लिखते हैं यहाँ पे तो हमारा 34 मीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और चलो ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन भी अच्छे थे और मैंने सोचा अच्छे से समझाते चलते हैं तो सही रहेगा। और पिछले वीडियो में भी कमेंट आए थे कि सर आप बहुत तेज़ी से कराते हो, तो मैं यही कोशिश करता हूँ ज़्यादा कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सीख लो। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा ए हो, तो क्वेश्चन है यदि वर्ग की भुजा ए, क्या वर्ग की भुजा ए हो और विकर्ण यहाँ पे दिया है किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे एक काम करो, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है भुजा पता होना चाहिए, तो भुजा आपको निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पे वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 फॉर्मूला होता है और यहाँ पे विकर्ण दिया है 6√2। ठीक है, 2 से 2 काट दो तो a की वैल्यू 6 आ गई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट करके बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।